हल चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 1 ग्राम अणु आदर्श गैस का नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर किए जाने वाले वाह कार्य के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण में हम जानते हैं कि यह क्या होता है, PV बराबर nRT। यहाँ पे n क्या होता है, मोलों की संख्या, P होता है गैस का दाब, P होता है गैस का दाब, V होता है गैस का आयतन, V क्या होता है, गैस का आयतन, V कहलाता है गैस का आयतन। n क्या होता है, मोलों की संख्या, n होता है मोलों की संख्या, n हो जाएगा मोलों की संख्या, और r हो जाएगा गैस नियतांक, गैस नियतांक, T हो जाएगा यहाँ पे परम ताप, परम ताप, ये हमेशा केल्विन में होता है। अब प्रश्नानुसार को समझ लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1 ग्राम अणु आदर्श गैस का नियत दाब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए किए जाने वाले वाह कार्य के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ताप हमें दे रखा है, ताप में वृद्धि कितना करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस करते हैं। कितना यहाँ पे हमें दे रखा है कि नियत, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें दे रखा है दाब नियत रहेगा, दाब में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आयतन में परिवर्तन हो सकता है। तो कार्य पहले अगर हम देखें तो कार्य क्या होता है, कार्य होता है P इंटू डेल्टा V, मतलब नियत दाब पे आयतन में जो परिवर्तन होता है उसके साथ जो गुणनफल है वो कार्य के बराबर होता है, जहाँ पे W क्या होता है, कार्य होता है। अब मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV इक्वल्स टू nRT। तो नियत दाब पे हम लिख सकते हैं P इंटू डेल्टा V, आयतन में परिवर्तन हो रहा है। देखिए n और r में परिवर्तन नहीं हो सकता क्योंकि ये एक नियत है, r सभी आदर्श गैस के लिए समान होता है, डेल्टा T में परिवर्तन होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं आदर्श गैस समीकरण। अब ध्यान से देखिए, P इंटू डेल्टा भी हमें पता है ये कार्य के बराबर है, और हमें दे रखा है 1 ग्राम अणु, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 मोल के बराबर हो गई है। 1 मोल R का मान है 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन के बराबर होगा, इंटू T 1 डिग्री सेल्सियस है 1 केल्विन बराबर होता है। ताप परिवर्तन में क्या होता है कि जो डिग्री सेल्सियस और केल्विन का मान जो होता है समान होता है। कब, जब ताप परिवर्तन हो रहा होता है, जब ताप परिवर्तन निकालते हैं तो हम देखते हैं डिग्री सेल्सियस में जो परिवर्तन है केल्विन में परिवर्तन यहाँ पे समान हमें मान मिलेगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ताप में परिवर्तन 1 केल्विन हो गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कार्य हमें कितना मिलता है, 8.31 हमें मिलेगा जूल कार्य मिलेगा। तो हमने देखा कि जो हमने यहाँ पे कार्य किया है, तो इस कार्य करने के लिए हमें कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो हम मान लेते हैं कि ऊष्मा की आवश्यकता है, तो कार्य हम यहाँ पे देखते हैं, इस कार्य को करने के लिए जो हमें ऊष्मा की आवश्यकता है वो 8.31 जूल है। अब इसे हम बदल लेते हैं कैलोरी में। तो कैलोरी हम जानते हैं कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.18 जूल के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे ऊष्मा देखी, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी हमें, 8.31 जूल लिखा है। तो 1 जूल के स्थान पे हम लिख सकते हैं 8.31 बटा 4.18 कैलोरी हो जाएगा। इसको हल करने पे हमें मान क्या मिलता है, 1.98 कैलोरी। तो ये हम देखते हैं कि कैलोरी में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, 1.98 कैलोरी की आवश्यकता होगी। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।